नमस्कार दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया है जिसका भारतीय जनता और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि ये घिसा पिटा कानून जो अंग्रेजों के टाइम से चल रहा है, इसमें आखिर कोई बदलाव अभी तक क्यों नहीं किया गया। जिस बदलाव की जरूरत आज के टाइम में भारत को सबसे ज्यादा है। बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं मुद्दे पर। हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी अभी 11 अगस्त को लोकसभा में 3 नए बिल लेकर आए हैं जो अंग्रेजों के टाइम से चले आ रहे 3 कानूनों को चेंज करेगा। इंडियन पीनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड इंडियन एविडेंस एक्ट, इन तीनों कानूनों को ये जो 3 नए कानून बनाए जाएंगे ये रिप्लेस करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस बेस पर ये बिल इंट्रोड्यूस किए गए हैं और क्या क्या बदलाव इन नए कानून में किया जाएगा। ये सभी बातें भारतीय नागरिक होने के नाते आप सभी को जानना बहुत जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। देखिए, ये जो बिल है ये लगभग 160 साल पहले अंग्रेजों ने बनाए थे और उनका मकसद हिंदुस्तान में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना नहीं था। उनका मकसद था लोगों को दबा के रखना, गुलाम बना के रखना। जिस वजह से हमारे माननीय गृह मंत्री ने यह कहा है कि इन कानून का मकसद किसी को दंड देना नहीं होगा बल्कि न्याय दिलाना होगा। जो इंडियन पीनल कोड 1860 होगा वो रिप्लेस किया जाएगा भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 से, और जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 है वो रिप्लेस किया जाएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 से, और तीसरा जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है वो रिप्लेस किया जाएगा भारतीय साक्ष्य बिल 2023 से। अब आप ये कहेंगे कि किस बेस पर गवर्नमेंट ये बिल लेकर आई है। देखिए, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सीधा मुंह उठाकर लोकसभा में आ गई और बिल इंट्रोड्यूस कर दिए। इन बिलों पर 4 साल से काम चल रहा था। लगभग 18 स्टेट्स, 6 यूटी, सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट, 5 जुडिशियल एकेडमी, 22 लॉ यूनिवर्सिटीज, 142 एमपी और 270 एमएलए, और इनके अलावा जो पब्लिक में एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे भी राय ली गई है और 4 साल तक इस पर काम चला है, तब जाकर ये कानून बनाए गए हैं। जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल होगा जो कि सीआरपीसी को रिप्लेस करेगा, उसमें 533 सेक्शंस होंगे जिसमें से 160 सेक्शन चेंज किए गए हैं और 9 सेक्शन जो है वो नए ऐड किए गए हैं और 9 सेक्शंस रिपील कर दिए गए हैं। दूसरा भारतीय न्याय संहिता बिल जो कि आईपीसी को रिप्लेस करेगा, उसमें 511 सेक्शंस की जगह 356 सेक्शंस होंगे जिसमें 175 सेक्शंस को चेंज किया गया है और 8 नए सेक्शंस ऐड किए गए हैं और 22 सेक्शंस खारिज कर दिए गए हैं। तीसरा है भारतीय साक्ष्य बिल जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगा, उसमें अब 167 सेक्शंस की जगह 170 सेक्शंस होंगे जिसमें 23 सेक्शन चेंज किए गए हैं और एक नया सेक्शन ऐड किया गया है। अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, क्या बदलाव किए गए हैं नए कानून में। सबसे बड़ा जो बदलाव इसमें किया गया है वो है सेडिशन लॉ, जो राजद्रोह का कानून है उसको खारिज कर दिया गया है। अब आप कहेंगे कि राजद्रोह का कानून अगर खत्म कर दिया तो जो लोग देश के खिलाफ बोलते थे वो तो अब और खुला होकर बोलने लगेंगे। बिल्कुल भी नहीं। देखिए, जो राजद्रोह का कानून था वो अंग्रेजों ने अपनी सहूलियत के लिए बनाया था। इस लॉ के अंदर अगर भारत के लोग कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करते थे जो अंग्रेजों के खिलाफ होती थी तो उनको उठाकर जेल में डाल देते थे। इसमें स्पेशली कुछ भी डिफाइन नहीं था कि राजद्रोह में आखिर क्या क्या चीजें, क्या क्या एक्ट आते हैं। लेकिन अब नए कानून में एक सेक्शन 150 ऐड किया गया है। इस सेक्शन के अंदर हर चीज को अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। इस सेक्शन के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर भाषण देकर, लिखकर, डिजिटली सोशल मीडिया पर या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी नारा अगर देश के खिलाफ लगाता है या कोई भी किसी तरीके की ऐसी मंशा जो देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का काम करेगी, उनके लिए सीधी उम्र कैद की सजा या कम से कम 7 साल की सजा और उसके साथ फाइन अलग से। यानी कि जो भी ये नारे लगते थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, कहीं देखे जम्मू कश्मीर को अलग देश चाहिए, कहीं पंजाब को अलग देश चाहिए, तो जो भी ये लोग ऐसी बातें करते थे उनके लिए अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाएगा। दूसरा, इसमें मॉब लिंचिंग के केस में भी कैपिटल पनिशमेंट का प्रावधान होगा। यानी कि 5 या 5 से ज्यादा व्यक्तियों का कोई ग्रुप किसी भी व्यक्ति की जाति, धर्म, भाषा, जेंडर और किसी भी बिलीफ के ऊपर अगर उसका मर्डर कर देते हैं तो उनको सीधी मौत की सजा या फिर उम्र कैद की सजा और कम से कम 7 साल की सजा तो होगी होगी। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है वो रेप लॉ के अंडर किया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी माइनर का रेप करता है तो उसके लिए अब सीधी डेथ पेनल्टी होगी, जो कि एक बहुत ही अच्छा चेंज किया गया है। ये सब मेन चेंजेस थे जो नए कानून के अंदर किए गए हैं। प्रोसीजर को ट्रांसपेरेंट रखने के लिए और भी काफी छोटे छोटे बदलाव किए गए हैं जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।